आप सभी लोगों को नमस्कार। आगामी संस्कृत प्रतिभा खोज परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करने के लिए आप सभी लोगों का स्वागत है। पिछले क्लासेस में हम लोगों ने ये देखा था कि किस तरीके से इस आयोजित होने वाले परीक्षा के लिए आवेदन किए जाएंगे, उसकी क्या महत्वपूर्ण शर्तें हैं और अन्य सामान्य बिंदुओं पर हम लोगों ने चर्चा किया था। और आज के इस सेशन में हम लोग जो है परीक्षा योजना पर चर्चा करेंगे, क्योंकि अब 24 सितंबर को जो परीक्षा आयोजित होनी है उसके लिए बहुत समय नहीं है। तो हम लोग समझते हैं कि एक सामान्य तरीके से उस पर चर्चा कर लें, ताकि आप सभी लोग अपने बच्चों के साथ इंटरेक्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसमें पार्टिसिपेट कराने का प्रयास करें। बेसिकली संस्कृत एक ऐसा विषय है जिसके बच्चे सामान्यतः अलग थलग रहते हैं, इसलिए सरकार और विभाग के द्वारा ये कार्य योजना बनाई गई कि संस्कृत शिक्षा परिषद के द्वारा एक प्रतियोगिता आधारित परीक्षा का आयोजन किया जाए। और ये प्रतियोगिता जो आयोजित की जाए, इसमें क्वालिफाई करने वाले बच्चों को प्रतिमाह 1000 रुपये 1 वर्ष तक दिए जाएंगे। तो इसकी जो परीक्षा की योजना है वो 24 सितंबर को आयोजित होना है, और इसमें ये समझना है कि प्रत्येक जनपद के मुख्यालय पर यह परीक्षा वहाँ के जीआईसी स्कूल में आयोजित की जाएगी। और जीआईसी स्कूल की ना होने की स्थिति में वहाँ आसपास के जो भी अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय होंगे, जहाँ पे एक अच्छी व्यवस्था होगी और बच्चों को बैठाने के लिए और परीक्षा के अनुकूल सारी जो व्यवस्था इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। तो ये परीक्षा बेसिकली 2 पार्ट में जो है बटी हुई होगी। इसमें एक तो जीएस का पार्ट होगा और एक सब्जेक्ट से रिलेटेड पार्ट होगा। तो जो सब्जेक्ट रिलेटेड पार्ट होगा उस पर 80 प्रश्न पूछे जाएंगे, और जो जीएस से संबंधित जो प्रश्न होगा वहाँ से 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। कुल 100 प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रत्येक प्रश्न 1 अंकों के होंगे, यानी कि 100 अंक की ये परीक्षा होगी। तो जो सब्जेक्ट होगा उसमें 5 विषय रखे गए हैं: वेद, व्याकरण, साहित्य, दर्शन और ज्योतिष। तो इन 5 विषयों से 16 प्रश्न पूछे जाएंगे। कुल 80 प्रश्न यहाँ से पूछे जाएंगे और प्रत्येक प्रश्न 1 अंकों का होगा। इसी तरीके से जीएस के अंतर्गत इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र से सवाल पूछे जाएंगे, और यहाँ से प्रतिखंड 5 सवाल पूछे जाएंगे। कुल 20 सवाल पूछे जाएंगे और दोनों सेक्शन मिला करके 100 प्रश्न हो जाएंगे और 100 अंकों की होगी ये परीक्षा। सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक ये परीक्षा 24 सितंबर दिन रविवार के तिथि में आयोजित किया जाना है। ये प्रश्न 3 तरीके के आयु वर्ग के लोगों के लिए बनाया जाएगा। एक तो इसमें प्रथमा के जो बच्चे होंगे, जैसे 6 से लेकर के 8 तक के, पुनः 9 से लेकर के 10 तक के जो कि पूर्व मध्यमा होता है, और अगला 11 से लेकर के 12 तक जो कि उत्तर मध्यमा, उसे इंटरमीडिएट के नाम से जाना जाता है। तो 3 स्तर में जो है प्रश्न पत्र और ये परीक्षा बटी हुई होगी, और हर सेक्शन से जो उत्तीर्ण करने वाले बच्चे होंगे प्रत्येक जनपद के लिए वो 30 बच्चे होंगे। और इनको रिजल्ट जब घोषित किया जाएगा तो प्रति माह 1000 रुपये का जो है एक छात्रवृत्ति की व्यवस्था की जो 1 वर्ष तक मिलेगा। अगली एक महत्वपूर्ण बात और क्वेरी कुछ शिक्षकों की तरफ से ये भी पूछा जा रहा था कि इसमें बच्चे कैसे परीक्षा के लिए जाएंगे। तो परीक्षा स्वयं अपने माध्यम से जाना है परीक्षा केंद्र पर, समय से जो 1 घंटे पहले केंद्र पर पहुंच जाना है। और इसमें जो आवेदन किया गया है वो सचिव संस्कृत शिक्षा परिषद के द्वारा 1 सप्ताह पहले ही उसकी सूचना सभी जनपद के जिला विद्यालय निरीक्षक को प्राप्त हो जाएगी कि कितने बच्चों ने आवेदन किया हुआ है। तो अभी ऑनलाइन मोड में था, इसलिए अभी इसकी सूचना नहीं एग्जैक्ट है, लेकिन वहाँ से सूचना 1 सप्ताह पहले आ जाएगी और सभी को इंटीमेट करते हुए टाइम से परीक्षा देना होगा। क्योंकि एक ही विद्यालय इसमें जो है केंद्र बनाए जाएंगे, तो इसलिए कोई समस्या कन्फ्यूजन नहीं होगा कि कहाँ परीक्षा देनी है जो है। तो ये कुल मिलाकर के परीक्षा की एक योजना है, और आप सभी शिक्षक से, सभी जो प्रिंसिपल साहबान से ये अनुरोध है कि वो अपने स्कूल के संस्कृत के वे बच्चे जिन्होंने इसमें आवेदन किया है उन्हें प्रमोट करें, उन्हें मोटिवेट करें कि वे जाकर के परीक्षा में सम्मिलित हों। क्योंकि संस्कृत विषय से संबंधित जो भी परीक्षाएं होती हैं वो बहुत ही सीमित होती हैं, इसलिए उनमें एक कॉम्पिटिटिव जो एक क्षमता होती है वो विकसित नहीं हो पाती। तो ऐसी स्थिति में ये एक अवसर है जिससे उन्हें अभी से एक उनमें कल्चर पैदा होगा कि वो परीक्षा में भाग लें, हेजिटेशन दूर हो, समय का प्रबंधन हो, कैसे परीक्षा में क्या सावधानियां होती हैं, ये सारी चीज़ें उनको पता चलेंगी। तो आप सभी लोग उनको मोटिवेट करके कि जितने बच्चों ने आवेदन किया है वो सारे बच्चे जाकर के परीक्षा में बैठे। तो ये महत्वपूर्ण जो बातें थी, और इससे संबंधित जो जानकारी आप अपने बच्चों को दीजिए, वो पढ़ने का प्रयास करें। जो भी एग्जाम और रिजल्ट होंगे वो बाद में देखा जाएगा, लेकिन परीक्षा में जरूर पार्टिसिपेट करें। आप अपने जो है स्कूल के सभी जो है लोगों को जो है बताएं। तो आज मैं समझता हूँ कि जो भी क्वेरी आई थी वो परीक्षा की योजना थी,
वो आप लोगों को जानकारी मिल गई होगी, और आगे कुछ और जानकारी मिलती है तो आप लोगों के साथ शेयर किया जाता है। और इसके पहले वाले क्लास में भी बहुत कुछ चीज़ें बताई गई हैं, तो वो भी आप लोग जो देख लीजिए, मैं उस वीडियो को भी जो है इसी ग्रुप में शेयर कर दूंगा, तो यहाँ से आप लोगों को जानकारी मिलती रहेगी। तो आज के इस सेशन में बस इतना ही, पुनः अगले सेशन में कुछ जानकारी के साथ मिलेंगे, तब तक आप सभी लोगों को नमस्कार।